दोस्तों, आजकल पशुओं का दूध बढ़ाने को लेकर पशुपालकों की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। ये देखिए, लगातार दो कमेंट्स आए हुए हैं। पहला है पीरचंद भाई का, लिखा है बच्चा देने के बाद दूध कैसे बढ़ाए। और दूसरा है पिंटू कुमार का, इन्होंने लिखा है मेरी भैंस है, फर्स्ट बार बच्चा दिया है, दूध 5 केजी ही करता है, दूध नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पशुओं में भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इनकी तरह ही कमेंट में लिख कर आप हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन आए उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं पिंटू कुमार भाई के कमेंट का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने पूछा है कि मेरी फर्स्ट टाइमर कटड़ी है या भैंस है, वो मात्र 5 किलो ही दूध दे रही है, उसका दूध कैसे बढ़ाना। तो देखिए पिंटू जी, जो दूध बढ़ाने का जो है वो अकेले पशु नहीं देखा जाता है, पशु की ब्रीड देखी जाती है, उसकी नस्ल देखी जाती है, वो कौन सी नस्ल का है। जैसे हमारे साइड में मुर्रा जो भैंस है उसको सबसे ज्यादा दूध देने वाली माना जाता है। उसके बाद जो नीली रावी भैंस है उसका नंबर आता है दूसरे नंबर पर, वो सबसे ज्यादा दूध देती है। तीसरे नंबर पर जो गुजरात में है जिसका नाम है जाफराबादी भैंस देखी होगी, जिसका मत्था बहुत बड़ा होता है, सींग भी बड़े बड़े होते हैं, तो तीसरे नंबर पर उसको ज्यादा दूध देने वाली माना जाता है। इसी तरह गायों में होता है जो एचएफ गाय होती है, अमेरिकन भी जिनको बोला जाता है, काले काले बड़े डब्बों वाली जो गाय होती है, उसको सबसे ज्यादा दूध देने वाला माना जाता है। उसके बाद जो जर्सी गाय होती है, विदेशी नस्ल की है, वो भी उसको ज्यादा दूध देने वाला माना जाता है। हमारे जो देसी गाय है उनमें जो गिर गाय है उसको सबसे ज्यादा दूध देने वाली माना जाता है। उसके बाद जो साहिवाल नस्ल की गाय है उसको भी दूसरे नंबर पे ज्यादा दूध देने वाली माना जाता है। उसके अलावा जो हरियाणा नस्ल है उस वो सबसे कम दूध देने वाली मानी जाती है, बहुत कम दूध देती है, लेकिन उसका दूध बहुत ज्यादा औषधीय होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बीमारियों को ठीक करता है। उसी तरह से एक राजस्थान की गाय होती है थार पारकर, उसको भी वो भी अच्छा दूध देती है और दिखने में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत भी होती है, कजरारी आंखों वाली सफेद चिट्टी। तो इस तरह से नस्ल देखी जाती है दूध देने के लिए। तो पहले तो आप अपनी नस्ल देखिए, हो सकता है उसकी नस्ल के हिसाब से 5 किलो दूध काफी ठीक हो। और आपने ये भी नहीं बताया 5 किलो दूध 24 घंटे का दे रही है या 12 घंटे का। अगर 12 घंटे का दे रही है, फर्स्ट टाइमर है, तो दिन का 10 लीटर हो जाएगा। उस हिसाब से फर्स्ट टाइमर काफी अच्छा दूध दे रहे हैं। लेकिन जो मुर्रा नस्ल की होती है या नीली रावी नस्ल की होती है, वो तो फर्स्ट टाइमर ही 15 से ऊपर जो दूध देती है उनको ही मुर्रा नस्ल में गिना जाता है। तो दूसरा जो दूध का डिपेंड करता है वो है जीन्स पर, यानी कि जो पशु है, गाय है चाहे भैंस है, उसकी माँ कितना दूध देने वाली थी, उसका बाप जो है जिसका सीमन आपने रखवाया है, या जिससे बुल से, बैल से या झोटे से आपने करवाई है, भैंसे से करवाई है, वो कितना दूध देने वाली माँ का बेटा था। तो इस तरह से देखी जाती है। तो पिंटू जी, सबसे पहले आप अपनी भैंस की नस्ल देखिए। मैं ये सबसे भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप जो भी पशु खरीद कर लाए, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, अच्छी नस्ल का लेकर के आए और वही अच्छा दूध देगा, वही ज्यादा दूध देगा। ऐसा नहीं है कोई भी ले आए आप उठाकर और उसकी नस्ल जो है उसका कुछ पता नहीं, ना उसके माँ बाप का पता, तो वो
दूध 5 लीटर भी दे दे, दिन का भी दे दे, तो भी बड़ी बात है। तो नस्ल पर ध्यान दीजिए, अच्छा दूध तभी मिल पाएगा। और दूसरा जो सवाल है वो है पीरचंद भाई का। तो उन्होंने लिखा है बच्चा देने के बाद दूध कैसे बढ़ाए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जब आपका पशु चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, जैसे ही वो बच्चा देता है तो सबसे पहले तो उसको आप एक कैल्शियम की जेल लेकर के पिला दीजिए, क्योंकि इस समय पर कैल्शियम की बहुत दिक्कत आती है पशु में। दूसरा, उसको आपने गुड़ का काढ़ा बना करके पिलाना है लगातार 5 दिन तक। तो गुड़ का काढ़ा कैसे बनाना है, आपने 2 लीटर पानी लेना है, उसमें 250 ग्राम गुड़ लेना है, उसमें 50 ग्राम जीरा लेना है, 100 ग्राम मेथी लेनी है, 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, और 50 ग्राम सौंठ लेनी है, जो सूखी अदरक होती है वो। और 1 डेढ़ चम्मच आपने उसमें हल्दी पाउडर का मिलाकर वो उबाल करके, अगर ऐसे ही पी ले तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको छान करके जो पानी बचता है वो आपने पिलाना है। और जो ऊपर छानस में रह जाता है, छलनी में जो माल रह जाता है, वो आपने उसके जो भी आप उसको दाना चारा जो भी खिला रहे उसमें मिला करके खिला देना है। तो पहले दिन अगर आपके पशु ने जेर नहीं डाली है एक बार पिलाने के बाद, तो आप 8 घंटे के बाद दोबारा पिला सकते हैं। उसके बाद हर दिन आपने एक बार पिलाना है और लगातार 5-6 दिन आपने जरूर पिलाना है। ये दूध बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, जो ब्याने के बाद दूध न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है वो ये कि जेर का कोई ना कोई टुकड़ा, छोटा मोटा टुकड़ा पशु की बच्चेदानी में रह जाता है और वो अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। तो उसकी सफाई आपने करनी जरूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे यूट्राइन टॉनिक मार्केट में आते हैं, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूट्राटोन आप ले सकते हैं, 1 लीटर लेकर के आना है, या तो फिर आप यूट्रीवीव ले सकते हैं, या तो जेर आउट ले सकते हैं, या तो कामधेनु ले सकते हैं, या तो यूट्राजेन ले सकते हैं। कोई भी 1 लीटर ले आइए और वो आपने रोज का 200 ml इकट्ठा अपने पशु को पिलाना है। इसके साथ ही आपने पहले 5-6 दिन अपने पशु को हल्का खाना देना है, जैसे जो तूड़ी होती है, पहले 2 दिन तो सूखी तूड़ी देनी है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन से आपने उसमें आधा हरा चारा मिला के खिलाना है। और दलिया वलिया ऐसा हैवी फूड बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। आप जो तूड़ी वगैरह है उसमें जो खली होती है, खली मिला करके खिला सकते हैं, लेकिन खली को भी भिगोना नहीं है, पहले 5-6 दिन उसको सूखे ही खिलाना है। और छठे दिन से आपने उसका दलिया वगैरह शुरू कर देना है। और वो पहले आपने कम से शुरू करना है, जैसे पहले आधा किलो पहले दिन बनाइए, और उसके बाद दूसरे दिन 1 किलो बना दीजिए, तीसरे दिन 1.5 किलो, चौथे दिन 2.5 किलो, 5वें दिन 3 किलो तक आप दलिया एक दिन में अपने पशु को खिला सकते हैं। अब आपने अत्यधिक मात्रा में दूध लेने के लिए अपने पशु को जो भी आप ये खिला रहे हैं दलिया वलिया, उसमें 3-4 चीजें मिला करके खिलानी है। जैसे रोज का 250 ग्राम नींबू आपने खिलाना है। नींबू न खाए तो नींबू का रस निकाल लीजिए, और वो जो भी दलिया आप अपने पशु को खिलाएंगे उसमें मिला करके खिला देना है। और ये जब आप अपने पशु को दलिया खिलाना शुरू करो, यानी कि ब्याने के 6-7 दिन बाद ही आपने शुरू करना है। एक तो नींबू 250 ग्राम, दूसरा 200 ग्राम चीनी आपने उसमें मिला करके खिलानी है, तीसरा 200 ml तिल का तेल, तिल्ली का तेल भी कहते हैं। ये 3 चीजें लगातार 5 दिन आपने अपने पशु को मिला करके खिलानी है। और एक और चीज है, इस समय पर क्या दिक्कत होती है, पशु का जो हाजमा ठीक नहीं होता है। वो जो भी आप दलिया वलिया खिलाते हो वो ठीक से पचा नहीं पाता तो दूध पर नहीं चल पाता है। तो इसके लिए एक इकोटास की टैबलेट आती है, ये रोज की 1 टैबलेट आपने अपने पशु को लगातार 5 दिन तक देनी है, ताकि पशु का हाजमा सही हो जाए और वो सही से खाने लग जाए। हाजमा ठीक करने के लिए एक पाउडर भी आता है, जिसे लैटिफर अल्ट्रा पाउडर के नाम से जाना जाता है। वो भी, उसमें 6 पाउच आते हैं, रोज का 1 पाउच दलिये में मिला करके आप अपने पशु को लगातार 6 दिन तक खिला सकते हैं। इसके साथ ही पशु की डीवार्मिंग भी समय समय पर होनी जरूरी है। पहली जो डीवार्मिंग है ब्याने के 20-21 दिन बाद उसको
टैबलेट भी दे सकते हैं, या तो पिलाने वाली जो सिरप आती है नीलजान वगैरह वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हर तीसरे महीने आपने पेट के कीड़ों की दवा देना जरूरी है। तो ये सब काम कर लीजिए, आपका पशु ब्याने के बाद बहुत ज्यादा दूध देगा, अत्यंत मात्रा में दूध देगा।